Hello everyone, welcome back to the channel. Today I'm going to discuss about the Henry's law. ओके सो मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स बना चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर पे, जिसमें हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था एंड सेकंड थर्ड में हमने न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट इंट्रोडक्शन पार्ट पे जो जो फॉर्मूलाज दिए थे उस पर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे. ओके सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम हेनरीज लॉ का कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे एंड उसका जो लॉ है वो क्या है उसको डिस्कस करेंगे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. जनरली सॉल्वेंट जो होता है हमारा 100 ग्राम का होता है, उसमें हमारा कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. और उसके लिए जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको चेंज नहीं करना है एट अ गिवन टेम्परेचर. इज टर्म्ड एज सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर. ओके जो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब हम एक सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. ओके सो नेक्स्ट होता है हमारा सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करता है. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. ओके तो यहाँ पे अब सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स भी तो करता है, किस किस पे डिपेंड करता है यहाँ पे देखेंगे. नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है. उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का टेम्परेचर कैसा है. एंड प्रेशर अगर इन केस ऑफ गैस. एंड नेचर ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट जो है वो अच्छे से डिजोल्व होने वाला है कि नहीं है उस पर. ओके सो यहाँ तक हमारा सॉल्युबिलिटी था. बस उस यहाँ से हमारा एक निकल के आता है जो रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी, जिसको दिया था हेनरी ने. ओके सो जो हेनरी थे वो एक ऐसे पर्सन थे. हेनरी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट विच इज नोन एज हेनरीज लॉ. ओके तो हेनरीज ने क्या दिया था? रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी. तो हेनरीज लॉ क्या बोलते हैं यहाँ पे उसका डिफिनेशन देखेंगे. ओके सो दिस लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं. ओके सो दिस लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. मोल फ्रैक्शन को मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट देख ली इन द सोल्यूशन. ओके सो ये क्या है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस होता है यहाँ पे. तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे. तो यहाँ पे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखो. सो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एच नहीं एक्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाएंगे तो के एच लगाएंगे. वेर के एच क्या होता है? ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ओके सो यहाँ पे क्या है, इसका सॉल्युबिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है. अगर के एच और प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में है कुछ. तो यहाँ पे देखो, हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरीज कांस्टेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज होगा. जब हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस, कम होगा. ओके जब हम हेनरी कांस्टेंट बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटता है. जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता है. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगा. ओके सो यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन आते हैं मोस्टली 2 मार्क्स में पूछ देते हैं. सो वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रैदर देन वार्म वाटर. ओके सो एक्वेटिक स्पीसीज जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, वो वहाँ पे कंफर्टेबल क्यों होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. जितने हम एक्वेटिक एनिमल, मतलब अगर हम ठंडे पानी में रहेंगे तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा और उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, राइट, एज कम्पेयर टू वार्म वाटर में. अगर वार्म वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा. इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, राइट. तो इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन द एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर. ओके सो जितना कम टेम्परेचर उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, इसलिए एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं? कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल होते हैं. यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. कुछ कुछ कभी कभी समटाइम्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में एप्लीकेशंस आ जाते हैं हेनरीज लॉ के, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये आता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड उसका स्टेटमेंट, राइट. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है हेनरीज लॉ का. तो फर्स्ट में क्या होता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बिवरेज. ये जो है हेनरीज लॉ है वो यहाँ पे यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बिवरेज. और नंबर 2 है इन द डीप सी डाइविंग. एंड नंबर 3 है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स. इसका एप्लीकेशन, ये 3 एप्लीकेशन है इसका हेनरीज लॉ का. सो मैं एक हेनरीज लॉ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराती हूँ, उसके बाद आगे हम रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे एंड उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल.
ओके, सो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ कांस्टेंट पे, हेनरीज लॉ का जो प्रॉब्लम बेस्ड है यहाँ पे है। ओके, सो देखते हैं, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एंड क्वेश्चन क्या है, ये 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना N2 गैस डिजोल्व होगा। एंड एज्यूम दैट N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार, राइट। तो यहाँ पे हम गिवन क्या क्या लिख सकते हैं, देखो गिवन क्या क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर है N2 का, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ, एज्यूम दैट N2 exert a partial pressure of 0.987 बार, तो यहाँ पे 0.987 बार, राइट। और यहाँ पे के एच दिया है, यहाँ पे देखो, गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच दिया है एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार, राइट। तो इसको हम किलो बार को अगर हम नॉर्मल मतलब किलो को हटा के लिखेंगे तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 76480 बार इंटू 10⁻³ करते हैं ना, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा, राइट। तो यहाँ पे हमको पता है, क्या पता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स, एक्स इज मोल फ्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या दिया, ये दिया है पार्शियल प्रेशर दिया है, के एच दिया है, एक्स यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, सो एक्स N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई के एच, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है, 0.987 डिवाइडेड बाई 76480 बार, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आता है हमारा 1.29 इंटू 10⁻⁻5, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, राइट। और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, सो यहाँ से हमको क्या निकालना है, अब देखो मोल्स निकालेंगे सबसे पहले, राइट। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो हमारा सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है, ये तो N2 का निकल गया, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होता है, मोल्स ऑफ N2 का मोल्स डिवाइडेड बाय N2 का मोल्स प्लस वाटर का मोल्स, राइट, या वाटर का मोल है ना, H2O का मोल्स। सो वाटर में डिजोल्व है और पानी कितना है, 1 लीटर है, राइट। तो N2 का मोल्स तो हमने निकाल दिया, अब वाटर का निकालना पड़ेगा। ओके, सो वाटर का क्या होता है, नंबर्स एंड मोल्स कैसे निकालते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया था, मास गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। सो यहाँ से क्या होगा, अब देखो गिवन मास, मास कैसे निकालेंगे, अब हमको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम हमको कितना दिया है, मास, मास निकालना है, राइट। वॉल्यूम हमको 1 लीटर दिया है, 1 लीटर को हम डायरेक्टली चेंज करेंगे तो कितना होगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी कितना होता है इसका, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ से मास कितना आएगा हमारा, मास इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली, तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻³, राइट। ओके, सो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम मास निकाल सकते हैं, तो मास कितना है 10⁻3। सो मोल्स कितना आएगा, यहाँ पे मास हो गया 10⁻3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, H2O, यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मास के साथ हम डील करते हैं, तो हाइड्रोजन का मास 1 मोल्स कितना है, यहाँ पे 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, तो ये दोनों को ऐड करके हमारा आता है 18, तो यहाँ पे 18, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 55.5 मोल। ओके, तो हमारा मोल आ गया। अब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, राइट, ये वाला यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, दिखाओ यहाँ से क्या होगा, XN2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, क्या था फॉर्मूला हमारा, N2 का मोल डिवाइडेड बाय N2 का मोल, N2 का मोल प्लस वाटर का मोल कितना आया, 555.5 ग्राम पर मोल, है ना। ये मोल फ्रैक्शन का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सब बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है, तो आप उसको फर्दर देख सकती हो। ओके, सो यहाँ से हम डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, देखो N2, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, N2 का मोल डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या लिख सकते हैं 55.5, इसको क्यों नेग्लेक्ट किया,
क्योंकि देखो यहाँ पे अब 1 लीटर सॉल्यूशन में कुछ हम थोड़ा सा ऐड करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते। तो यहाँ पे हमारा xn2 कितना आया है, यहाँ पे हमने निकाला भी है ऑलरेडी। सो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू n2 निकालना है, राइट। n2 का मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन तो ऑलरेडी दिया है, और इसको हम 55.5, राइट, मोल्स ऑफ n2 निकालना है, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, n2 का मोल्स कितना आएगा, यहाँ से ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5, तो यहाँ से आएगा हमारा 7.16 इंटू 10⁻⁻4, ओके। सो ये होगा हमारा मोल्स, है ना। तो इसको अब अगर हम मिली मोल में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा n2 का मोल्स कितना आएगा, यहाँ पे 0.716 मिली मोल। यहाँ पे हमारा ये सोल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वहाँ पे हम कुछ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन एंड राउल्स लॉ के बारे में कुछ सॉल्व करेंगे, ओके।